एक्सपेंसेस बिजनेस के लिए होते हैं। इसमें ऑफिस बॉय सैलरी, ऑफिस इंटर्न की सैलरी, इंटरनेट बिल्स, फोन बिल्स, कार्ट्रिजेस फॉर प्रिंटर, स्टेशनरी, ट्रैवल, क्लाइंट फूड एंड बेवरेजेस और इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे आते हैं। इसका सम टोटल 26,000 रुपए महीना पड़ता है। एनी पर्टिकुलर रीजन दैट आपने 2 नंबर रखे अलग अलग? 8 मंथ्स के बिजनेस में आपकी 3 आउट स्टेशन ट्रिप्स हो गई हैं। आपने बैंगलोर में मोटरसाइकिल खरीदी थी, अब गाड़ी भी है, उस मोटरसाइकिल का क्या होता है? आप क्लाइंट्स को ज़्यादा एंटरटेन करते हैं? आई मीन, इज दैट द काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट यू हैव विद? So what do you think is your total business expenditure then? You would have done this exercise before as well. 20 to 25,000. 20, more towards 20 or more towards 25? दीपक भाटिया के तीसरे एक्सपेंस पर्सनल हैं। इसमें इनकी पत्नी नेहा के पर्सनल एक्सपेंसेस आते हैं। इनका अल्कोहल, स्नूकर का खर्चा आता है, मिसलेनियस गिफ्ट्स, मूवीज, ईटिंग आउट, फैमिली ट्रैवल, मेडिकल, एक किटी जो सेविंग्स है इनके कंटिजेंसीज को प्लान करने के लिए जो इन्होंने बनाई हुई है, और पर्सनल ट्रैवल। इसका सम टोटल 27,500 रुपए महीना आता है। नेहा, आपने कुछ बोला? Drinks. On drinks. Drinks तो मेरा है. Drinks कितना एक्सपेंडिचर? Drinks तो would be around rupees 200 a week. हमने जितनी ही ज़्यादा डेप्थ में दीपक और उनकी वाइफ नेहा से बात करी, हमको यकीन हो गया कि वो सारी ट्रूथ हमको नहीं बता रहे हैं। There were quite a few missing loopholes in the whole story. I let you come in on her expenses. मेरे को नेहा से पूछने दीजिए। नेहा, your assessment. It's 4,000 rupees a month. I think so. 3 to 4,000 rupees a month. 3 to 4,000 rupees a month. Yeah. That's an interesting watch you're wearing. What is it? So nice. It's class A copy of Tag Heuer कह रहा था. The watch is a tagger. दीपक कहते हैं कि ओरिजिनल नहीं है। You can get it for within 2,000. You can get a good watch. The actual one is मतलब 1.87 lakhs. 1.87 lakhs. These are sophisticated, bright minds, blinded by their own intellect. हमारा पर्सनल जो एक्सपेंडिचर है that is around 20,000. जो हमारा होता है आपस में मिलकर। So both of you have been knowing about this mismatch. दीपक भाटिया की फैमिली को देखकर एक मिसमैच की बात हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट को भी कहनी थी। टैलेंट और कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ हैं। इनका अगर सही उपयोग हो, इन दोनों में सामंजस्य अच्छा हो, दोनों की तालमेल हो, तो सफलता आपकी है। अगर कॉन्फिडेंस की जगह ओवर कॉन्फिडेंस हो गया तो ये टैलेंट और ओवर कॉन्फिडेंस का जो मिक्सचर बनेगा, ये बड़ा घातक हो सकता है। आखिर क्या सॉल्यूशंस निकाल के लाए हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट? क्या लाइफ गुरु और फाइनेंशियल एक्सपर्ट की राय सॉल्यूशंस पर एक थी? क्या दीपक भाटिया और उनके परिवार ने सॉल्यूशन स्वीकार किए, और किए तो कितने स्वीकार किए? ये सब देखेंगे आप डेड टू लाइफ के अगले एपिसोड में। दीपक wants the best of everything. He's a perfectionist. अपने काम में, अपने बिजनेस में एक बहुत अच्छी ट्रेड हो सकती है, लेकिन यही ट्रेड अगर अपनी पर्सनल लाइफ में अप्लाई करें, अपनी परचेजिंग हैबिट्स, स्पेंडिंग हैबिट्स में अप्लाई करें और उसको ना टेम्पर करें एक मैच्योरिटी के साथ, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। Being a perfectionist, liking the best and nothing less than the best is a double-edged sword. It needs to be handled with care. An initiative supported by ARMS, a division of ARCIL. An initiative supported by ARMS, a division of ARCIL. पिछले एपिसोड में आप दीपक भाटिया से मिले। He gambled on his confidence. उनके अतीत से मिले। He gambled on his talent. उनके फाइनेंशियल्स की जानकारी ली। He gambled on the future. Brilliant scholar, passionate about his work, a go-getter,
तो दीपक भाटिया ऐसी क्या गलती कर गया कि आज वो इस सिचुएशन में है? अब आगे। डिटेल्स आपने देखे ही हैं जो लोन्स वगैरह हैं, बट आई जस्ट सॉर्ट ऑफ टेक 1-2 मिनट्स टू एक्सप्लेन टू यू व्हाट आई मेड ऑफ दिस गाय। बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी है। द थिंग इज उसका वो जो ब्राइटनेस है उसके कॉन्फिडेंस / ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत क्लियरली दिख करके आई, स्पेशली इन द फर्स्ट फ्यू इंटरेक्शंस। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। The loans are 5.86 lakhs, दैट्स राइट, या which work out to an EMI of roughly around 25,000 rupees. Then he has got expenses which are around 37,000. Then if you add this 25,000 to 37, it becomes about 62,000 rupees. whereas his own personal income It's just 30 or maybe less. 20,000 Is it? 20,000 only. yeah. तो ये जो सज्जन है ना, एक जिसको कहते हैं भंवर में फंस गया, एक चक्रवात कहिए या भंवर कहिए, जिसमें कि कुछ कंट्रीब्यूशन उसकी फैमिली का था, कुछ उसके खुद मिजाज की बात है। शुरुआत बहुत अच्छी हुई, पढ़ाई लिखाई, बेंगलोर में MS कर रहे हैं, अच्छी नौकरी थी। फिर उन्होंने नौकरी छोड़ी, नौकरी छोड़ के वो आ गए, जो भी रीज़न हो, मैं उस रीजंस में उतनी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। गलतियाँ जो इन्होंने की, और सबसे बड़ी गलती इन्होंने ये की है, इन्होंने नौकरी छोड़ के बिजनेस स्टार्ट किया बिना किसी बैकअप के। इनका फर्स्ट लोन था जब इन्होंने शादी कर ली, तो दैट हाईटेक कंप्यूटर विच ही हैड एक्सेस टू इन हिज लैब, उन्होंने 1 लाख रुपए का लोन लिया टू टेक दैट कंप्यूटर सो ही कैन बी अटैच्ड टू हिज पैशन एंड वर्क एट होम। ठीक है, उसके बाद उनको ये लगा कि जो घर में रह रहे हैं वहाँ पे 5,000 रुपीज़ का रेंट था, वो घर थोड़ा अच्छा नहीं है, थोड़ा पॉश जगह रहना है। ही शिफ्ट्स टू अ प्लेस वेयर द रेंट इज 13,000 रुपीज़। और छोटी छोटी फिर गाड़ी भी चाहिए, दैट ऑल दोस थिंग्स जस्ट केप्ट पाइलिंग अप फॉर हिम। एक और अच्छी चीज़ है कि फाइनेंशियली फादर ने जो भी किया, लेकिन ये फैमिली की कोई लाइबिलिटी इनके ऊपर नहीं है। नन ऑफ दिस मनी हैज गॉन टू हिज फैमिली। ये चीज़ मैंने कई बार हाँ, क्लैरिफाई करी नहीं, कि नहीं, सारे लोन्स खुद के खर्चे खुद के हैं। अब वही उनके नेगेटिव चीज़ें शुरू हो जाती हैं। लेकिन खर्च के हिसाब से लग रहा है कि एक इंसान है, वाइफ साथ में है, लेकिन 16,000 रुपये खर्च हो रहे हैं, 8,000 रुपये कन्वेंस पे खर्च हो रहे हैं, टेलीफोन भी है, इंटरनेट भी है, मोबाइल भी है, वाइफ के पास भी है, उसके बाद फाइनेंशियल बेस कुछ नहीं। लाइफ गुरु ने फाइनेंशियल एक्सपर्ट के सामने दीपक भाटिया की पूरी एक्सपेंस शीट रख दी। कुल मिला के 72,000 रुपीज़ का इनका खर्चा है, और आमदनी महज 20,000 रुपये है। एसेट्स में सिर्फ गोल्ड है और शायद प्रोविडेंट फंड है 60,000 का या कुछ ऐसा। मुझे सबसे बड़ी चिंता क्या है कि इनके लोन के रिकॉर्ड ख़राब हों, तो ये 78,000 निकाल के प्रूडेंस यही है कि ये 2 लोन को वो चुका दें। ओके सर, उसमें एक छोटी सी जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है दैट ही विल फॉल शॉर्ट ऑफ रफली 10-12,000 रुपीज। हो सकता है, क्योंकि ये जो 70,000 है, इसमें इंटरेस्ट वगैरह इन्होंने बैंक के अभी ऐड नहीं हुए होंगे। So here is just a sort of a suggestion. He has a car and he has a bike. तो मेरे ख्याल से गाड़ी रहने दें। सर बट लेकिन कुछ बचता नहीं फिर। I mean how else will he make up for it? और कोई एसेट उनके पास है नहीं। We kept asking कोई म्यूचुअल फंड, कहीं कोई और फंड जो लिक्विडेट कर दे। Nothing that he can actually देखिए, take अगर off right now. बाइक बेचने को तैयार हो जाते हैं तो अच्छी बात है। पर उनसे पूछ के देखते हो कैसा जरूर, होगा रिएक्शन होता है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के सॉल्यूशंस 6 भागों में बटे हुए थे। दीपक भाटिया को मोटरसाइकिल बेच देनी चाहिए, इससे उनको लगभग फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के हिसाब से 20,000 रुपये मिल सकते हैं, जिससे इनका एक बड़ा आउटस्टैंडिंग जो 25,000 रुपये का है ज़्यादातर क्लियर हो सकता है। इनको अपने घर का सोना मॉर्टगेज करके उसके अगेंस्ट लोन ले लेना चाहिए, इससे भी इनके 2 बड़े लोन क्लियर हो सकते हैं। मेरी समझ में तो एक ही एसेट है, अगर गाड़ी नहीं बेचनी है तो गोल्ड बचता है। गोल्ड को बेचने के लिए फेवर में मैं भी नहीं हूँ। तो अब क्वेश्चन आता है कि अब 20,000 की उनकी इनकम है, उसमें से 14,200 वो सेट असाइड करेंगे, तो देन अगेन आई मीन आई डोंट नो दिस होल डिसिप्लिन कॉन्सेप्ट। डिसिप्लिन तो लाना ही पड़ेगा, किसी दूसरे हिस्से में लाना पड़ेगा, वो है मेरे ख्याल से इनके पर्सनल एक्सपेंसेस। तीसरा, इनको अपने प्रोविडेंट फंड का मनी जो 78,000 रुपये है आउटस्टैंडिंग्स क्लियर करने के इस्तेमाल में ले आना चाहिए। इनको अपने बिजनेस और पर्सनल एक्सपेंसेस काफ़ी हद तक काटने पड़ेंगे। दीपक
दीपक भाटिया को एग्रेसिवली डीबी डिजाइन स्टूडियो को मार्केट करना शुरू कर देना चाहिए। लोकल मीडिया में, इंटरनेट में, आर्ट गैलरीज, कॉलेज कैंपसेस में इन्हें फेयर्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए और इंडस्ट्रियल डिजाइन स्टूडेंट्स के लिए ट्रेनिंग क्लासेस भी शुरू कर देनी चाहिए। फाइनेंशियल एक्सपर्ट के सोल्यूशन का आखिरी भाग दीपक भाटिया को एडिशनल इनकम जनरेट करने की तरफ इशारा था। इस सोल्यूशन को वो कोचिंग क्लासेस लेकर पूरा कर सकते हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस और उनकी जो हैबिट्स हैं और उनके जो इंडिस्क्रिशंस हैं, थोड़ा इसको उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। थोड़ा नहीं, ज़्यादा ही करना पड़ेगा। तो आप कहाँ से बोले उनको क्या कम करने के लिए? सब कुछ करना पड़ेगा। तो ठीक है, सो व्हाट वी कैन प्रोबेबली प्रपोज इज this alcohol and snooker इस तरह के जो Absolutely, expenses हैं। absolutely. Now coming to the business expenditure, Yeah. क्या हम उनको suggest करें कि ये business फिलहाल छोड़ दें, come back to a secure job, get your life on track, एक sustained income flow आ जाएगा at least 6-8 महीने, साल भर, उसके बाद follow your heart again, फिर उसके बाद आप अपना business plan setup करिए। नहीं, आपका कहना ठीक है, लेकिन मैं आपसे सहमत हूँ। Okay. बिजनेस कोई बुरी चीज़ नहीं। But sir, timing की बात नंबर आती है। वन, अभी क्या उनकी लाइफ सपोर्ट कर सकती है कि आज 20,000 का बिजनेस मिल गया, अगले महीने क्लाइंट्स ने पे नहीं किया, ही हिमसेल्फ इज टेलिंग अस, फिर उम्मीद है कि उनको 65,000 का बिजनेस नेक्स्ट क्वार्टर में मिल जाएगा। तो दिस होल फ्लक्चुएशन व्हेन ही हैज EMI कमिटमेंट्स, तो अभी क्या ये हैंडल कर सकते हैं? I am not worried from the income side, if you ask me honestly, because he will get income sooner or later. I am more worried on his expenses side. So let's hope they take well to these solutions. जाके उनसे थोड़ा डिस्कस करेंगे, सब बताएंगे। मुझे तो खाली एक चीज़ से थोड़ा हेजिटेशन है। He seems to be very dismissive, I mean, of most suggestions that one would give. It's amazing how confident Deepak Bhatia is of overcoming the odds on his own, of overcoming the situation that he is in without even realizing just how difficult that situation is. The solution is basically in 3 parts. 3 तरह का, एक तो सिंपल अरिथमेटिक है लोन्स की। लाइफ गुरु ने सबसे पहले लोन से जुड़े हुए जो सॉल्यूशंस थे दीपक और उसकी फैमिली के सामने साफ साफ रख दिए। आपका जो एक्चुअल पीएफ मनी निकल के आया है, 25,000 आपने हमको पहले दिन बात बताई थी, वो 25,000 नहीं, वो 78,000 रुपीज़ है। ये होता है डॉक्यूमेंट्स देखने का फ़ायदा। दूसरा पार्ट है कि आपके एक्सपेंडिचर लेवल्स को कैसे देखना चाहिए। हियर कम्स द हार्ड पार्ट एंड आई एम गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली एज इट इज़ जो फाइनेंशियल प्लानर्स ने कहा है। अब देखते हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के हिसाब से दीपक भाटिया अपने बिजनेस एक्सपेंसेस में कहां-कहां कटौती कर सकते हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के हिसाब से दीपक भाटिया को इन हालात में ऑफिस बॉय और ऑफिस इंटर्न की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ ये 8,000 रुपए बचा सकते हैं। For a few months, do away with this, just to get that 8,000 rupee cushion जो आपका सैलरीज में जा रहा है। हो सकता है आपको रात में भी कुछ घंटे काम करना पड़े, हो सकता है आपको ज़्यादा ट्रैवल 1-2 बार जो आपकी सेल्स कॉल वो लोग कर रहे हैं वो आपको करना पड़े। दूसरी कटौती दीपक भाटिया को फोन बिल्स में करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के हिसाब से इनका फोन बिल 2,000 रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए। ट्रैवल में 1,000 रुपए कम कर सकते हैं। The financial experts and I are going to tell him to go back on each and every one of those deeply ingrained character traits. मोटरसाइकिल बेच दी जानी चाहिए और मोटरसाइकिल पे महीना जो 500 रुपए का खर्चा है वो बंद हो जाएगा। हिसाब लगाएं तो इससे दीपक भाटिया अपने बिजनेस एक्सपेंस में पूरे 11,600 रुपए बचा सकते हैं। You must write this down because ये आप लोग आपस में फिर डिस्कस करेंगे कि कितना करेंगे कितना नहीं करेंगे। मैं अपना हाथ लेके तो फोर्स करूंगी नहीं। It's not like I'm going to start controlling your savings account. अब देखते हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के हिसाब से दीपक भाटिया अपने पर्सनल एक्सपेंसेस में कहां-कहां सेविंग्स कर सकते हैं। 4,000 over alcohol. Forget it for 6 months. Forget it. Meaning forget it. फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के हिसाब से दीपक भाटिया को अपना अल्कोहल और स्नूकर का खर्चा पूरी तरह से फिलहाल बंद करना चाहिए। This is a game plan for 6 months. And 6 months is a long enough period of time if you follow it with discipline to get you back on track. गिफ्ट्स में 500 रुपए बचा देने चाहिए, मूवीज में 500 रुपए, बाहर खाने पीने में इन्हें 1,000 रुपए और कम कर देने चाहिए। चाट ज़्यादा एंजॉय करिए, समोसे ज़्यादा एंजॉय करिए, फाइन डाइनिंग कुछ महीने के लिए भूल जाइए। फैमिली ट्रैवल में 2,000 रुपए कम कर देने चाहिए और पर्सनल ट्रैवल में 500 रुपए कम कर देने चाहिए। हिसाब लगाएं तो इससे ये 9,500 रुपए बचा सकते हैं।
गौर कीजिए, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने मेडिकल और इनकी कंटिजेंसीज की किटी पर कोई कटौती करने की सलाह नहीं दी है।